पिछला वीडियो आप नहीं देखे हैं ना, तो उसका लिंक आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। दही वाली मंगवा, दही वाली मंगवा जो शीर्षक है उससे क्वेश्चन आंसर हो चुके हैं एग्जाम के लिए, आने वाली बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो था। और आज का वीडियो जो है हिंदी 10 अंक लाने के लिए ढाते विश्वास शीर्षक यानी कि लेसन 2 पार्ट 2 पढ़ेंगे। ढाते विश्वास शीर्षक जिसके लेखक हैं सात कोरी होता। सात कोरी होता उड़िया के एक प्रमुख कथाकार हैं, यानी उड़िया भाषा के। इनका जन्म 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी में मयूरभंज उड़ीसा में हुआ था। अब तक इनकी 1 दर्जन से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। होताजी भुवनेश्वर में भारतीय रेल यातायात सेवा के अंतर्गत रेल समन्वय आयुक्त व उड़ीसा सरकार के वाणिज्य एवं यातायात विभाग में विशेष सचिव तथा उड़ीसा राज्य परिवहन निगम के अध्यक्ष रह चुके हैं। कौन? सात कोरी होता। इनके कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है। यह कहानी राजेंद्र प्रसाद मिश्र द्वारा संपादित एवं अनुदित उड़िया की चर्चित कहानियां विभूति प्रकाशन दिल्ली से यहाँ सवार संकलित है। तो सात कोरी होता के बारे में 2 शब्द जान गए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न, ढाते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है? ऑप्शन है बिहार, राजस्थान, उड़ीसा, केरल, यानी ABC करके है। तो डायरेक्ट सही इसका उत्तर होगा उड़ीसा। ढाते विश्वास कहानी में उड़ीसा को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है। दूसरा प्रश्न, ढाते विश्वास कहानी का कहानीकार कौन है? कहानीकार यानी लेखक कौन है? सात कोरी होता। कौन है? सात कोरी होता। नेक्स्ट है, ढाते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? मेन कैरेक्टर्स कौन है? ढाते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? लक्ष्मी। कौन है? लक्ष्मी। नेक्स्ट है, ढाते विश्वास कहानी में कहानी के जनजीवन का चित्रण किया गया है। ढाते विश्वास कहानी में कहाँ के जनजीवन का चित्रण किया गया है? तो उड़ीसा का। कहाँ का? उड़ीसा का। प्रश्न संख्या 6 है, ढाते विश्वास किस भाषा में रचित कहानी है? ढाते विश्वास उड़िया भाषा में रचित कहानी है। उड़िया, ऑप्शन नंबर डी होगा सही। 7वां प्रश्न, लक्ष्मी कौन थी? लक्ष्मी कौन थी? एक दीन महिला यानी एक गरीब महिला थी। ऑप्शन नंबर बी होगा सही। 8वां, लक्ष्मी के पास कितनी जमीन थी? लक्ष्मी के पास 1 बीघा जमीन थी। कितना? 1 बीघा। लक्ष्मी के पास कितनी जमीन थी? 1 बीघा जमीन थी। कितनी जमीन थी? 1 बीघा। 9वां प्रश्न, ढाते विश्वास कहानी किस राज्य की प्राकृतिक आपदा पर आधारित है? ढाते विश्वास कहानी उड़ीसा राज्य की प्राकृतिक आपदा पर आधारित है। तो उड़ीसा के लिए ऑप्शन होगा सी। 10 नंबर का प्रश्न, ढाते विश्वास कहानी में किस नदी का भयावह दृश्य प्रस्तुत किया गया है? ढाते विश्वास कहानी में किस नदी का भयावह दृश्य प्रस्तुत किया गया है? तो सही होगा महानंदा। क्या होगा? महानंदा के लिए ऑप्शन बी होगा सही। 11वां प्रश्न, लक्ष्मी के गांव के समीप किस देवी देवता के मंदिर थे? लक्ष्मी के गांव के समीप मां मुंडेश्वरी देवी एवं भगवान शिव देवी देवता के मंदिर थे। कौन कौन देवी देवता? मां मुंडेश्वरी देवी एवं भगवान शिव। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 11 के लिए सही। 12वां प्रश्न, बाढ़ के पानी को रोकने के लिए गांव के लोग किस बांध को मजबूत करने का प्रयास कर रहे थे? दलई बांध। बांध का क्या नाम था? दलई बांध। बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 12 के लिए सही। 13, गुणनिधि कहाँ से लौटा था? उससे पहले ये जान ले कि गुणनिधि कौन था। वो एक गांव का पढ़ाकू था, यानी स्टूडेंट था। गुणनिधि
कहाँ से लौटा था? तो ऑप्शन होगा डी, कटक से। कहाँ से? कटक से। कटक एक क्या है? जगह का नाम है। कटक से लौटा था। 14वां प्रश्न, कौन स्वयं दल के साथ बांध की मरम्मत में लगा था? गुणनिधि। गुणनिधि है ना, गुणनिधि जो था स्वयं दल के साथ, है ना, बांध की मरम्मत में लगा था गुणनिधि। अच्युत कौन था? वो लक्ष्मी का क्या था? बेटा था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्नोत्तर इस तरह से रहेगा। पहला प्रश्न, लक्ष्मी कौन थी? लक्ष्मी कौन थी, उसकी पारिवारिक परिस्थिति का चित्र प्रस्तुत कीजिए। उत्तर, लक्ष्मी लक्ष्मण की पत्नी थी। वह गरीब थी, वह साहसी और दयावान औरत थी। लक्ष्मी साहसी और दयावान औरत थी। उसके परिवार में ससुर जी जो थे हीराकुंड बांध में काम करते हुए शहीद हो गए थे, है ना। जो उसके परिवार में ससुर थे उसके हीराकुंड बांध में काम करते हुए शहीद हो गए थे। लक्ष्मी के पास मात्र 1 बीघा भूखंड था। प्राकृतिक आपदा के कारण उसमें हल किराए पर लेकर खेती करवाई थी लक्ष्मी ने। उसकी पारिवारिक स्थिति अत्यंत क्या थी? दयनीय थी। एक बार फिर से, लक्ष्मी लक्ष्मण की पत्नी थी और लक्ष्मण जो है बाहर रहता था, कमाने के लिए गया था। वह गरीब थी, वह साहसी और दयावान औरत थी। उसके परिवार में ससुर जी हीराकुंड बांध में काम करते हुए शहीद हो गए थे। लक्ष्मी के पास मात्र 1 बीघा भूखंड था, यानी 1 बीघा जमीन थी। प्राकृतिक आपदा के कारण उसमें हल किराए पर लेकर खेती करवाई थी लक्ष्मी ने। उसकी पारिवारिक स्थिति अत्यंत दयनीय थी। दूसरा प्रश्न, कहानी के आधार पर वर्णित करें कि उड़ीसा का जनजीवन बाढ़ और सूखा से काफी प्रभावित रहा है। इसका आंसर यहां से होगा। कहानीकार सात कोरी होता ने अपनी इस कहानी में उड़ीसा की बाढ़ और सूखा का प्रत्यक्ष चित्रण किया है। तूफान के बाद सूखा और उसके बाद बाढ़ वहां के जनजीवन को अस्त व्यस्त कर देता है। महानदी का हीराकुंड बांध और आयाती द्वारा, जो आयाती राजा हुआ करते थे, के द्वारा निर्मित पत्थर का जो बांध था वो भी टूट गया। यानी आयाती द्वारा निर्मित पत्थर का बांध भी उन्हें रक्षा नहीं कर पाते। तीसरा प्रश्न, कहानी में आए बाढ़ के दृश्यों का चित्रण अपने शब्दों में प्रस्तुत करें। बाढ़ की स्थिति का वर्णन होता है ना। तो उत्तर है, दलई बांध पर काफी श्रम करके भी लोग सफल न हो सके। बांध टूटने की सूचना मिलते ही लोग टीले की ओर दौड़ पड़े, परंतु पानी का बहाव तेज था। कुछ लोग रास्ते में बह गए, स्कूल भी पानी से भर गया। लक्ष्मी आदि कुछ लोग वृक्ष की जटा और डाल पकड़कर लटक गए। लोग जान बचाने को आकुल व्याकुल थे, पर कोई देव शक्ति उन्हें रक्षा नहीं कर सकी। चौथा प्रश्न, कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर विचार करें। घटित घटना के आधार पर ही लेखक ने कहानी का शीर्षक ढाते विश्वास रखा है। इस भयंकर बाढ़ के समय लोग बड़ी आशा और उम्मीद से मां मुंडेश्वरी की शरणागत हुए, यानी उनकी शरण में गए। जहां चैत की संक्रांति में देवी की पूजा होती थी, बलि दी जाती थी, पर आज देवी देवताओं से की गई प्रार्थना व्यर्थ हो गई या व्यर्थ सिद्ध हो रही है। देवी देवताओं पर से विश्वास उठने लगा है, अतः कहानी का शीर्षक सार्थक है। आज का आखिरी प्रश्न ले रहे हैं। लक्ष्मी के व्यक्तित्व पर यानी कि पर्सनालिटी पर विचार करें। कहानी ढाते विश्वास का लक्ष्मी प्रमुख पात्र है, मेन कैरेक्टर है। उसके व्यक्तित्व में कूट कूट कर साहस और दृढ़ता भरा है। अतः हम कह सकते हैं कि लक्ष्मी एक सहनशील और दयावान औरत थी। पति के बाहर चले जाने पर वह घर के सारे कामों को अपने ऊपर ले लेती है। फिर से उत्तर देखते हैं। कहानी ढहते विश्वास का लक्ष्मी प्रमुख पात्र है। उसके व्यक्तित्व में कूट कूट कर साहस और दृढ़ता भरा है। पति के बाहर चले जाने पर वह घर के सारे कामों को अपने ऊपर ले लेती है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं
वर्णिका भाग 2 पूरक हिंदी पाठ्य पुस्तक कक्षा 10 से 10 अंक लाने के लिए जो है अभी तक में 2 वीडियो बन चुके हैं, तो आप इन्हें देखें।